पुरी में वह रात बड़ी विचित्र थी। समुद्र की लहरें असामान्य रूप से शांत थीं, मानो वे भी किसी गहरी आशंका को सुन रही हों। जगन्नाथ मंदिर में दीपक जल रहे थे, किंतु वातावरण में एक अजीब सी निस्तब्धता छाई थी। रात्रि के अंतिम पहर में मंदिर के भीतर एक हल्की सी दिव्य रोशनी फैली और उसी रोशनी के बीच भगवान जगन्नाथ धीरे धीरे अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। मंदिर के रक्षक पहरेदारों को कुछ आभास हुआ, लेकिन वे उस रोशनी के स्पर्श से मानो निद्रा में डूब गए। प्रभु शांत मगर दृढ़ कदमों से सिंहद्वार की ओर बढ़े। बाहर विशाल आकाश में तारों की परत चमक रही थी। ऐसा लग रहा था कि पूरा ब्रह्मांड किसी अनकही यात्रा की तैयारी कर रहा हो। जगन्नाथ जी ने आकाश की ओर देखा और हल्की मुस्कान दी। मनुष्य मुझे खोजते हैं, उन्होंने धीमे से कहा, पर कभी कभी मुझे भी उन्हें खोजने निकलना पड़ता है। पूरी नगर इस समय शांत था, पर समुद्र ने एक लंबी गर्जना की, मानो प्रभु को प्रणाम कर रहा हो। जगन्नाथ जी समुद्र तट की ओर बढ़े और तट पर आकर रुक गए। उनके चरणों के पास लहरें झुकने लगीं, जैसे भक्त चरण स्पर्श को लालायित हों। उधर मंदिर में अगली सुबह हड़कंप मच गया। घंटियां बजने का समय हो गया था, पर गर्भगृह खाली था। पंडित, सेवायत, गजपति महाराज सभी स्तब्ध। पुरोहितों ने खोज शुरू की। भीड़ उमड़ पड़ी। पूरे पुरी में अफरा तफरी थी। लोग रो रहे थे, प्रभु कहाँ चले गए। इसी बीच एक बालक करीब 10 वर्ष का समुद्र तट पर बैठा रो रहा था। उसके माता पिता बीमार थे और वह रोज प्रार्थना करता था कि भगवान उसकी मदद करे। जगन्नाथ जी उसके पास आकर खड़े हुए। बालक ने पहले तो उन्हें एक साधारण यात्री समझा, फिर उनके चेहरे की दिव्यता देखकर थर्रा गया। तुम क्यों रो रहे हो पुत्र? प्रभु ने पूछा। बालक ने सिसकते हुए कहा, मुझे लगा भगवान मेरी सुनते नहीं, शायद मैं योग्य नहीं हूँ। जगन्नाथ जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मैं मंदिर में नहीं, मन में रहता हूँ। तुम्हारी पुकार यहाँ तक ले आई। बालक ने डरते डरते कहा, क्या आप सच में? प्रभु मुस्कुराए। हाँ, मैं वही हूँ जिसे तुम पुकार रहे थे। अचानक समुद्र से एक तेज प्रकाश उठा और वही प्रकाश पुरी की दिशा में फैल गया। मंदिर में खड़े लोग आसमान की उस चमक को देखकर चकित थे। उन्हें लगा मानो प्रभु स्वयं संकेत दे रहे हों, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे रूप में रहूं या निराकार। बालक के माता पिता उसी समय शहर के वैद्य द्वारा ठीक होने लगे। जगन्नाथ जी ने बालक को आशीर्वाद दिया और कहा, मंदिर मेरा घर है, पर संसार मेरा परिवार। फिर वे उसी दिव्य आभा में लुप्त हो गए। कुछ क्षण बाद मंदिर के गर्भगृह में वही दिव्य प्रकाश फूटा और सभी ने देखा, जगन्नाथ जी अपने सिंहासन पर विराजमान थे, उसी शांत मुस्कान के साथ, जैसे वे कभी गए ही न हो। उस दिन पुरी ने समझा, प्रभु मंदिर में बंद नहीं, भक्तों की पुकार में बसे हैं।